सुप्रभात प्यारे बच्चों। सस्य विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र विषय कोड 163 में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपसे पुनः जुड़ने चल रहा हूं। पूर्व के लेक्चर में आपको अवगत कराया गया पौधों में पोषक तत्वों के कार्य, कमी के लक्षण से संबंधित 4 पोषक तत्व के विषय में आपको बताया गया। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो कि एयर और वाटर के माध्यम से प्राप्त होता है। इस पर हम लोग विस्तृत ढंग से बिंदुवार चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद आपको भूमि से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व में नाइट्रोजन भी आपका बहुमात्रिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। इसके विषय में आपको अवगत कराया गया। ठीक, अगला आपका बहुमात्रिक पोषक तत्व है फास्फोरस। ठीक, ध्यान से सबसे पहले बात को सुनेंगे। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण पोषक तत्व है वह है फास्फोरस। ठीक, अब सबसे पहले आपको जानना है फास्फोरस का केमिकल सिंबल प्यारे बच्चों होता है पी। ठीक, केमिकल सिंबल क्या होता है? पी। फास्फोरस को पौधे संयुक्त अवस्था में कंबाइंड फॉर्म में अपटेक करते हैं, अवशोषित करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक, और 3 रूप में पौधों के द्वारा फास्फोरस को एब्जॉर्ब किया जाता है: मोनोफास्फेट, डाइफास्फेट और ट्राइफास्फेट। ठीक, मोनो, डाई और ट्राई। अधिकतर मोनोफास्फेट के रूप में ही पौधे फास्फोरस को एब्जॉर्ब करते हैं। पौधे के शुष्क भार का 0.1 से 0.4% तक फास्फोरस पाया जाता है। अगर इसको हम पीपीएम में बदलना चाहें, मल्टीप्लाई 10,000, यह आपका आ जाएगा किसमें? पीपीएम में, पार्ट ऑफ पर मिलियन में। कुछ बातें फास्फोरस से रही। ठीक, हमने आपको कहा फास्फोरस का केमिकल सिंबल पी। फास्फोरस को पौधे संयुक्त अवस्था में एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। मुख्यतया मोनोफास्फेट, डाइफास्फेट और ट्राइफास्फेट। लेकिन अधिकतर पौधे फास्फोरस को मोनोफास्फेट के रूप में ही, H2PO4 के रूप में ही एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। किस रूप में? H2PO4 के रूप में अवशोषित करते हैं। ठीक, अब वर्क ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के कार्य क्या हैं? ठीक, एक देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 17 फरवरी, ध्यान से हमारी बात को सुनेंगे। हमने कहा देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 17 फरवरी 2015 को एक योजना लॉन्च की गई थी। क्या लॉन्च की गई थी? एक योजना, प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। ठीक, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। 17 फरवरी, ये आपका रिमेंबरिंग पॉइंट है, याद करने योग्य बात है। 17 फरवरी 2015 को सॉइल हेल्थ कार्ड योजना लॉन्च की गई, जिसका उद्देश्य था सन 2017 तक भारत के समस्त किसानों के पास यह कार्ड होना चाहिए, जिससे किसान मित्रों के द्वारा अपनी मृदा का ऑब्जर्वेशन, परीक्षण, टेस्टिंग कराया जा सके, जिससे उस मृदा में किस पोषक तत्व की कमी है, किस न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी है, किस पोषक तत्व का अभाव है, उस अभाव को दूर किया जा सके। ठीक, जैसे कोई समस्या आपके शरीर में उत्पन्न होती है, कुशल डॉक्टर के द्वारा सबसे पहला कार्य होता है या करवाया जाता है, आप अपनी टेस्टिंग करवाइए, अपना टेस्ट करवाइए। टेस्ट के बाद ही वह मेडिसिन को रिकमेंड करता है। उसी तरीके से
सभी किसानों के पास यदि सॉइल हेल्थ कार्ड होगा तो अपनी मृदा का टेस्टिंग करवा सकता है, मृदा का टेस्ट करवा सकता है, उसमें किस पोषक तत्व का अभाव है, नाइट्रोजन का अभाव है, फास्फोरस का अभाव है, पोटास का अभाव है। जिस ढंग से अंधाधुंध उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है, हमने कहा जिस ढंग से अंधाधुंध उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है, आने वाले समय में और समस्या अधिक उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हमको टिकाऊ खेती, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर ध्यान देना होगा। बातें हमारी चल रही थी फास्फोरस पर। हमने इस बिंदु को इसलिए बताया कि आप पोषक तत्वों को उतना ही अपने मिट्टी में दीजिए जितनी आवश्यकता है। किस पोषक तत्व का अभाव है, उस अभाव को दूर करने के लिए ही हम पोषक तत्वों को देते हैं। ठीक, अब हमारा अगला जो बिंदु होगा फास्फोरस के कार्य, वर्क ऑफ फास्फोरस, वर्क ऑफ फास्फोरस, वर्क ऑफ फास्फोरस, वर्क ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के कार्य, क्या क्या कार्य होते हैं फसलों के वृद्धि एवं विकास में, इस फास्फोरस का क्या कार्य है, क्या इसकी भूमिका है पौधे के वृद्धि एवं विकास में। आइए इस अति महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ठीक, पहला जो इसका कार्य है, फास्फोरस से पौधों की जड़ों का विकास तेजी के साथ होता है, साथ ही साथ जड़ें सुदृढ़ होती हैं। ठीक, सपोज देन ये आपका प्लांट है, प्लांट की जड़ों का विकास हमने कहा तेजी के साथ होता है, साथ ही साथ जड़ें मजबूत होती हैं। अगर जिस तरीके से घर की नींव मजबूत होती है, उसी तरीके से अगर किसी प्लांट का रूट, किसी प्लांट का, पौधे का जड़ मजबूत होगा, तेजी के साथ उसकी वृद्धि एवं विकास होगी, तो पौधा निश्चित रूप से स्थापित होने में उसको कोई समस्या नहीं होगी। यानी कि पौधे के गिरने की समस्या कम रहेगी, पौधे के गिरने की समस्या कम रहेगी। ठीक, तो फास्फोरस का यह पहला कार्य है, जड़ों की विकास। फास्फोरस से जड़ों का विकास तेजी के साथ होता है तथा जड़ें सुदृढ़ होती हैं, मजबूत होती हैं। ठीक, आइए दूसरा बिंदु इसमें है, उस दूसरे बिंदु पर हम लोग चर्चा करते हैं। दूसरा बिंदु क्या है, ध्यान से हर बात को आप लोग सुनते रहेंगे। फास्फोरस की उपलब्धता से रोग, फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता उस फसल में प्रबल हो जाती है। जैसे इस समय पूरी वैश्विक महामारी कोविड-19 का दौर चल रहा है, पूरा विश्व पीड़ित है। इसमें डॉक्टरों की सलाह, चाहे WHO का आप गाइडलाइन देखेंगे, चाहे ICMR की गाइडलाइन देखेंगे, चाहे आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन देखेंगे, उसमें कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएं। अगर आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी, प्रबल होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता आपके अंदर विद्यमान होगा, तो इस वायरस का कम से कम प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा। उसी तरीके से तमाम प्रकार की फसल में, क्रॉप में इंसेक्ट हुआ, पेस्ट हुआ, डिजीज हुआ, तमाम प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न होती हैं। और अगर फास्फोरस की पर्याप्त उपलब्धता रहेगी तो पौधों में, फसलों में रोगों से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। ये इसका दूसरा पॉइंट रहा। ध्यान से हमारी हर बात को सुनेंगे, आपके मस्तिष्क में हर बातें क्रमबद्ध तरीके से बैठती चली जाएंगी। अगला हमारा जो पॉइंट है, आप जानते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नत्रजन स्थिरीकरण। ध्यान से बात को सुनेंगे। दलहनी फसलों के जड़ की ग्रंथियों में, दलहनी फसलों की जड़ की ग्रंथियों में विशेष प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है।
जो वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मृदा में फिक्स करने का, संचित करने का कार्य करता है, जो सहजीवी जीवन व्यतीत करता है। वायुमंडल की नाइट्रोजन को ला करके कहाँ देता है? मृदा में संचित करता है, मृदा के जड़ों की ग्रंथियों। तो इस जड़ों की ग्रंथियों का विकास भी अधिक होगा तथा संख्या में ये नोड्यूल्स जो हैं, ये ग्रंथियां अधिक बनेंगी, जिससे मृदा में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य तेजी के साथ होगा। यानी कि मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण द्रुत गति से होगा। क्योंकि जो नोड्यूल्स हैं, इसमें जो सहजीवी जीवाणु राइजोबियम आपका पाया जा रहा है, इसकी संख्या अधिक होगी, और अधिक होगी तो अधिक मात्रा में वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करेगा। ये आपका तीसरा पॉइंट रहा। आइए चौथे पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं। चौथा पॉइंट इसमें क्या है? पौधों में स्टार्च की मात्रा। पौधों में तमाम प्रकार की फसलें ऐसी हैं इसमें स्टार्च पाया जाता है, ठीक। तो पौधों में स्टार्च की मात्रा में वृद्धि होती है। किसकी मात्रा में वृद्धि होती है? स्टार्च की मात्रा में। पौधों में स्टार्च की मात्रा में वृद्धि होती है। अगला मैं अगर चर्चा करूं, सीड हेल्दी होगा। सीड क्या होगा? हेल्दी होगा। हर किसान का एक उद्देश्य होता है, एक एम से होता है, ऑब्जेक्ट होता है, मिनिमम कास्ट पर मैक्सिमम प्रोडक्शन, कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन, ठीक। अगर आपका सीड, आपका प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता अच्छी होगी तो आपको लाभ मिलेगा, लाभान्वित होंगे। जब आपका सीड एक गुड क्वालिटी सीड, अच्छी गुणवत्ता युक्त बीज उत्पन्न होगा और फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने पर सीड जो होता है क्या होता है? हेल्दी होता है। क्या होता है? हेल्दी होता है, ठीक। आप जानते हैं बीज एक निषेचित तथा परिपक्व अंडाशय होता है, ठीक। तो बीज आपका हेल्दी होगा। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है इसमें, संभवतः छठवां या सातवां है, छठवां पॉइंट है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। बॉटनी का विषय है, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान में आप आगे पढ़ेंगे। उसमें एक आपका चैप्टर है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। इसमें आप माइटोसिस, मियासिस, अर्धसूत्री, समसूत्री, ये सब विभाजन पढ़ेंगे। आप जानते हैं पुरानी कोशिकाओं के स्थान पर ही नई कोशिकाएं, जब पुरानी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, उन्हीं के स्थान पर नई कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। सभी जीवित प्राणियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो कोशिका विभाजन, हमने कहा सेल डिवीजन, ध्यान से सुनेंगे, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन शीघ्र होता है, ठीक। इस तरीके से कई महत्वपूर्ण वर्ग पर, फास्फोरस के वर्ग पर हम लोगों ने चर्चा किया। इसके रूपरेखा के विषय में बताया कि फास्फोरस संयुक्त अवस्था में पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। मोनोफास्फेट, डाइफास्फेट, ट्राइफास्फेट, इसके अलावा 0.1 से 0.4%, 0.1 से 0.4% तक पौधे के शुष्क भार का यह फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा होती है। इतना भाग फास्फोरस का बना होता है, ठीक। इसके विषय में, इसके पहले हमने आपको सॉइल हेल्थ कार्ड 17 फरवरी 2015 इत्यादि के विषय में बताया। आगे हम आपको बताने चल रहे हैं, ठीक। अगला हमारा जो पॉइंट है, पौधों में फास्फोरस की कमी के लक्षण। कमी के
जब आपको पौधों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण से संबंधित एक आपको वीडियो पूर्व में बताया गया कि ओल्ड लीव्स, पुरानी पत्तियों पर फास्फोरस की कमी के लक्षण परिलक्षित होते हैं। एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम के विषय में आपको बताया गया। इनके कमी के लक्षण पौधे की पुरानी पत्तियों पर परिलक्षित होते हैं। ठीक, अब आइए हम जानते हैं इसकी कमी के लक्षण पौधे पर क्या क्या परिलक्षित होते हैं। पहला, पौधों की जड़ों का विकास कम होता है। अगर इसकी कमी हुई, पौधों की जड़ों का विकास धीमी गति से तथा जो जड़ होगी वह कमजोर होगी, जिससे पौधे के गिरने की संभावना प्रबल हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हवा की हल्की सी तीव्रता होने पर पौधे के गिरने की समस्या प्रबल हो जाएगी। पहला रहा। दूसरा, इसमें अगर देखा जाए, पौधे छोटे रह जाएंगे। पौधे क्या रह जाएंगे? छोटे, ड्वार्फ। पौधे छोटे रह जाएंगे और इसके अलावा उनका रंग गहरा हरा, उनका रंग पौधे का कैसा हो जाएगा? गहरा हरा हो जाता है। इसके अलावा अन्य कमी के लक्षण पर आइए हम लोग चर्चा करते हैं। तीसरा इसमें है जो मैच्योरिटी है फसल की, परिपक्वता, फसल के पकने की अवस्था, मैच्योरिटी हमने कहा। ध्यान से बात को सुनिएगा, आप लोग बिल्कुल ना घबराएं कि इंग्लिश में लिखा जा रहा है तो बहुत कुछ कठिन शब्द है, कुछ नहीं। मैच्योरिटी का मतलब प्यारे बच्चों परिपक्वता। परिपक्वता, ड्वार्फ का मतलब बौना। फसलों की परिपक्वता, फसलों के पकने में विलंब होगा। अगर फसल आपकी विलंब से पकेगी तो आपको हानि होगी। क्या होगी? हानि होगी। इसके अलावा अगला अगर हम देखें, चौथा पॉइंट, पत्तियों का रंग जो होगा हल्का बैगनी, पर्पल कलर का हो जाएगा। हल्का बैगनी, PURPLE, पत्तियों का रंग हल्का बैगनी हो जाएगा। और जानते हैं नोड इंटरनोड, ठीक, नोड इंटरनोड के विषय में आप लोग सुने होंगे। जो नोड होता है, पर्व जो होता है, ठीक, वह जो पर्व होगा वह पर्व छोटे पड़ जाते हैं, जिससे शाखाएं पतली होंगी और कमजोर होंगी। ठीक, इस तरीके से हमने आज आपको फास्फोरस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं, फास्फोरस के कार्य, फास्फोरस के कमी के लक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा किया। थोड़ा लिखने भी सही नहीं है, इसलिए बाकी अन्य बातें अगले दिन आपसे की जाएंगी। आप लोग निरंतर पढ़ते रहें, समय का समुचित सदुपयोग करते रहें। समय ही एक ऐसा चक्र है जिसको कोई पकड़ नहीं सकता है। आज पास समय है, समय का सदुपयोग करते रहें। ठीक, जो बातें आपको समझ में ना आए, बार बार कहा जाता है, आप विदाउट हेजिटेशन, बेहिचक फोन कॉल के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक, बाकी अन्य बातें अगले दिन पुनः की जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।